बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज नू अदा करने वास्ते इंसान पकीजगी हासिल करता है। पकीजगी का ना है वजू करना, और वजू के अंदर मेरे प्यारे भाइयों चार फर्ज ने। अगर चार फर्ज अदा करोगे तो पकीजगी हासिल होवेगी, वजू होवेगा ते नमाज होवेगी। मेरे प्यारे भाइयों, वजू के अंदर चार फर्ज ने। सब तो पहला फर्ज ये वे कि मुकम्मल चेहरे का धोना, पेशानी दे बालों तो लैके ते ठोरी दे नीचे तक, एक कन की लो तो लैके दूसरे कन की लो तक मुकम्मल चेहरे का धोना, वाल बराबर भी जगह खुशक ना रहे। और दूसरा फर्ज है हत्थां नू कोहनियां समेत धोना। ठीक है जी, अच्छे तरीके दे नाल, वाल बराबर भी जगह खुशक ना रहे। और तीसरा फर्ज है मेरे प्यारे भाइयों, चौथाई सार दा मसा करना। ठीक है जी, पूरे सार दा मसा करना सुन्नत है, चौथाई सार दा मसा करना फर्ज है। और चौथा फर्ज है दोनों पैरां नू घुटना समेत अच्छे तरीके दे नाल धोना। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा वजू करने तो बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये दुआ पढ़ेगा आसमाना की तरफ उंगल करके। फरमाया कि उस बंदे वास्ते जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिते जाएंगे। फिर फरमाया इंसान मस्जिद के अंदर दाखिल होवेगा, 2 रकत नमाज नफल पढ़ेगा। फरमाया जेड़ा बंदा तहियतुल वजू दे 2 रकत नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह तआला की तरफों उहदे उत्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी।